देखिए, ये सब प्रकृति की नेचुरल व्यवस्थाएं हैं। ये कोई विशेष कोई घटना नहीं घट रही आपके साथ में, ये बहुत नेचुरल है। हाँ, ये किसी पशु पक्षियों में नहीं होता, किसी जानवरों में नहीं होता, क्योंकि वहाँ दमन नहीं है। वहाँ बहुत जैसा उनको प्रकृति ने बनाया वैसा वो जीवन जीते हैं। उनकी काम वासना की ऋतुएं आती है, उसमें वो बहुत ज़्यादा कामुक हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति चाहती है सिर्फ बच्चे पैदा करो बस। प्रकृति का तुम्हारे से एक ही इंटरेस्ट है, बच्चे पैदा करवाना बस, ताकि प्रकृति का काम आगे चलता रहे, रुके नहीं। प्रकृति को तुम्हारे बुद्धत्व से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे जागरण से कोई लेना देना नहीं। प्रकृति कभी कुछ डिस्टर्ब तुमको करती नहीं। प्रकृति का कुल काम इतना है कि तुम उसके प्रकृति के जो काम है, रूल्स है, उसको आगे बढ़ाते रहो। तो जानवरों की ऋतु आती है, उस समय वो कामुक हो जाते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं, संतति को आगे बढ़ा देते हैं, प्रकृति का काम करते हैं। आदमी के पास बुद्धि दी है परमात्मा ने, इस अस्तित्व ने। दिन भर हम जो जीवन को जीते हैं, वो जीवन कैसा जीते हैं उस पर हमारी रात डिपेंड करती है। उस पर हमारी रात डिपेंड करती है। दिन भर अगर मान लो आपने टोटल काम वासना का चिंतन किया है, कुछ ऐसा, कुछ पोर्नोग्राफी आपने देखी है, माइंड में पूरा का पूरा वो भर लिया है, और रात सोते समय भी आपका आखिरी विचार अगर ये है और आपको नींद आ गई, तो ये विचार आपके मन में घूमता ही रहेगा। और एक समय आएगा कि ऊर्जा, क्योंकि नींद में आपका कंट्रोल होता नहीं है। दिन में तो आप कंट्रोल कर लेते हो, दमन कर लेते हो, रोक लेते हो, लेकिन नींद में तो आपका कंट्रोल नहीं है। तो उस समय आपको स्वप्न दोष हो जाता है। वो कोई दोष नहीं है, वो प्रकृति की व्यवस्था है। लोगों ने फालतू नाम दिया उसको दोष, मैं नहीं देता। वो एक प्रक्रिया है। विवेकानंद को भी हो गया था, वो बड़े पीड़ित थे इस घटना को लेकर के, और रामकृष्ण के पास में आया कि रात को मुझे स्वप्न दोष हुआ। अरे बोले, क्यों फिक्र करता रे, ये बहुत नेचुरल चीज है। रामकृष्ण ने कहा, एक ज्ञानी की निगाह में ये चीजें बहुत नेचुरल होती है, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा ये मामला बन जाता है। इसलिए कोई ज्यादा चिंता मत करो, और जब ऊर्जा ज़्यादा होती है, निकास का मौका नहीं मिलता, तो शरीर के पास अपनी व्यवस्था है ऊर्जा को निकास कर देने की, और ऊर्जा निकास जाती है। और ये वीर्य आपके भीतर प्रतिपल बन भी रहा है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो बाद में बनेगा नहीं, ये सतत प्रक्रिया है बनने की। हाँ, इतनी चिंता मत करो, जब कभी होता है तो होने दो। अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छी कुछ बात सुनो, थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठो, जिस स्त्री से तुम्हारा संबंध है, प्यार है, उसके साथ थोड़ा घूमो फिरो, प्यार के गीत गाओ, ऊर्जा को थोड़ा चैनलाइज करो काम से राम की तरफ। काम की बुराई नहीं है, लेकिन ऊर्जा को चैनलाइज करना है काम से राम की तरफ, और राम बाहर नहीं है। नहीं तो आप निकल जाओगे राम की पूजा करने अयोध्या, राम तुम्हारे भीतर है, थोड़ा उसकी तरफ मुड़ो। ऊर्जा तो शरीर से पैदा होती है, ठीक है। इस ऊर्जा को अपने राम पर समर्पित करो। और राम क्या है? तुम्हारा होना, तुम्हारे स्वयं का अस्तित्व राममय है। थोड़ा इसमें डूबो, इसमें जाओ, तो तुम्हारे अंदर शरीर का रस थोड़ा कम होने लगेगा और तुम आत्ममय बनना शुरू हो जाओगे।